समस्तीपुर के एक सरकारी स्कूल के हवाई जहाज जैसी लाइब्रेरी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और कोरोना के बाद स्कूल खुलते ही बच्चे हवाई जहाज में सफर करने की अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे। और वहीं मोहिद्दीन नगर उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवसिंहपुर के हेडमास्टर मेघन सहनी ने खुद 2 लाख रुपए की लागत से विद्यालय की छत इसका निर्माण कराया और यहाँ 25 छात्र एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे और इसे पूरी तरह से हवाई जहाज का रूप दिया गया और इसका भारी और अंदर स्वरूप भी हवाई जहाज की तरह ही दिखाई दिया गया और इसके अंदर बैठकर छात्र किसी भी पुस्तक को पढ़ सकेंगे और ये अपनी तरह का जिले का पहला नवाचार है और इसमें हवाई जहाज की तरह सीटें लगाने की व्यवस्था भी की जा रही और इसमें अंदर बैठकर हवाई जहाज में बैठने जैसा महसूस भी किया जा सकता है। और यह आकृति विद्यालय के एक छोटे से छत पर बनी है और इसमें हवाई जहाज के पहिए भी दिखाई दिए गए हैं और विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ दरवाजे भी लगाए गए हैं और अत्याधुनिक लाइटिंग से सुसज्जित विमान की लाइट देखने लायक है और इसे अंदर और बाहर से पूरी तरह हवाई जहाज का कलर और डिजाइन भी किया गया जिस पर शिक्षा उड़ान लिखा गया और इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह ने किया और उन्होंने कहा कि की कलाकृति से दूसरे विद्यालयों को भी सीख लेने की ज़रूरत है और इससे छात्र विद्यालय में आने के लिए प्रेरित होते हैं। और हेडमास्टर मेघन सैनी ने बताया कि मुझे कुछ स्कूलों के आर्किटेक्ट देखकर ये प्रेरणा मिली थी, लेकिन सरकारी तौर पर पैसों की व्यवस्था नहीं थी और हमने मन में ठान लिया कि इसे अपने खुद के पैसों से बनवाएंगे और आज ये बनकर तैयार है तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। और उन्होंने बताया कि इसे बनाने में करीब 2 लाख से ज़्यादा रुपए लग गए और अभी कुछ काम और भी बाकी है और छात्रों को आकर्षित करने के लिए हमने ये कदम उठाया था और स्कूल का यह बदला स्वरूप बच्चों को खूब भी भा रहा है और इससे बनने आने में हमने दिन रात एक कर दिया जिसका ये सकारात्मक परिणाम सामने आया है। बिहार के मधेपुरा में कोरोना वैक्सीन के 12 डोज लेने वाले 84 साल के ब्रह्मदेव मंडल पर स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर किया जिसके बाद से वो डरे सहमे और स्वास्थ्य विभाग ने उन पर धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया जिसके बाद से वो छिपाते फिर रहे। और वहीं इसी बीच ब्रह्मदेव मंडल ने उन्हें अरेस्ट करने और उन पर मुकदमा चलाने पर आत्महत्या कर लेने की धमकी दी और उनके आत्महत्या करने की धमकी देने वाला वीडियो सामने आने के बाद मंडल फिर चर्चा में आ गए हैं और उनका पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। और एफआईआर दर्ज होने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए मंडल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए उनके ऊपर गलत केस दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा और उन्होंने इस पूरे प्रकरण की शिकायत पीएम मोदी से बात करके की है। और वहीं उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि उन्हें टीके से काफ़ी लाभ हुआ इसलिए उन्होंने बार बार टीका लगवाया और अब वो पूरे तरीके से स्वस्थ हैं और स्वस्थ। और इधर ब्रह्मदेव मंडल के दावे का समर्थन उनकी माला देवी ने भी किया है और उन्होंने बताया कि टीके से उन्हें काफ़ी लाभ हुआ और पहले हुए बीमार चल रहे थे और चल फिर भी नहीं पाते थे और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे और वो अपने दर्द का इलाज कई जगह करवा कर ठीक भी नहीं हुए, लेकिन जब वो टीका लिए तो उन्हें काफ़ी लाभ हुआ और अब वो स्वस्थ हैं। और वहीं पुलिस की छापेमारी के बाद गांव वाले और परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मंडल के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करी। अगर उन्होंने टीका लेकर गलत किया है तो देने वाला भी दोषी है। और वहीं आपको बता दें कि ब्रह्मदेव मंडल पर कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों का उल्लंघन का आरोप लगते हुए पुरैनी पीएचसी प्रभारी ने करीब 8 जनवरी को धारा 419, धारा 420 और धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया और इस घटना के बाद मंडल अभी तक फरार चल रहे और उनका परिवार पूरा डरा हुआ है। और वहीं नालंदा के बिहार शरीफ में बदमाशों ने एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी और लूट के बाद बदमाशों ने दुकान मालिक पर एक के बाद एक 6 फायर किए और एसपी ऑफिस से 300 मीटर दूर इस वारदात को अंजाम दिया गया और गंभीर हालत में उन्हें पीएमसीएच पटना रेफर किया गया था जहां उनकी मौत हो गई और लूट की रकम को लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है और मामला सोहर सराय थाना क्षेत्र की मगध कॉलोनी का है और स्वर्ण व्यवसाय मामले में हंगामा शुरू हो गया और उनके शव को सुभाष पार्क के पास सड़क पर रख दिया गया
और हत्याकांड में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग भी की जा रही है। और मौके पर डीएसपी और बीडीओ पहुंच गए और लोगों को समझाने की कोशिश भी करें। और गोली लगने के बाद सुहागन ज्वेलर्स के मालिक सुमन कुमार चिंटू को सदर अस्पताल भर्ती कराया गया था और बाद में उनकी हालत को देखते हुए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया था। और पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और लगातार गोली चलने से घटनास्थल पर अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई है। और वहीं जो वहां पे लोग खड़े थे उन्होंने बताया कि पहले तो 5 बदमाश खरीदार बनकर दुकान के अंदर घुसे थे और इसके बाद दुकानदार और बदमाशों में बहस और झड़प हो गई और कुछ ही देर में बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी और इसके बाद फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। और पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और दुकानदार के परिजन की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। और दिन दहाड़े हुई लूट से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। इसी के साथ बिहार बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।